हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट ए फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का है। दिया है इफ 6 स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई अ बेंच, 1 bench will be left completely unoccupied if 5 students occupy each bench. Instead, 1 student will not find a seat. The number of student is. यहाँ आपको बेंच का नंबर दिया है, स्टूडेंट का नंबर बताना है। कहा है कि अगर हम जितने भी बेंच है, मानो ये कोई क्लासरूम है और इस क्लासरूम में जितनी भी बेंच हैं, अगर उन सभी बेंच पर हम 6 स्टूडेंट को बिठाते हैं तो एक बेंच बिल्कुल खाली रह जाती है। उस पर मतलब सब पहले ही शिफ्ट हो जाते हैं, एक जो है बिल्कुल खाली बच जाती है। तो ये लिखा है। सेकंड कंडीशन बताई है कि अगर हम 6 ना बिठाकर 5 बिठाते हैं तो वो जो बेंच खाली रह गई थी वो भी फुल हो जाती है और फुल होने के बाद एक स्टूडेंट रह भी जाता है, वो नहीं बैठ पाता है, मतलब उसे कोई सीट नहीं मिलती है। तो आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको 2 तरीके से समझाने वाली हूँ। हम देखेंगे कि कैसे हम इसको वैसे लॉजिकली भी कर सकते हैं, साथ साथ उसको फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ कि कैसे इसको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया है कि एक बेंच पर अगर 6 बैठते हैं तो एक बेंच बिल्कुल खाली रह जाती है। तो हमने माना कि जो क्लास के अंदर बेंच है, मान लेते हैं वो बेंच जो है 5 हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, 5 मान लीजिए, 5 है। तो 5 पर क्या किया है, 6 स्टूडेंट को बिठाया है। तो यहाँ 6 ये हो गए हैं, 6 स्टूडेंट मैंने यहाँ बिठा दिए हैं, 6 यहाँ आ गए हैं, 6 यहाँ आ गए हैं और 6 मैंने यहाँ बिठा दिए हैं। ठीक है, और एक बेंच खाली भी रह जाती है। ये हमें फर्स्ट केस में बताया है कि जितनी भी बेंच है अगर उन पर 6 बैठाया जाता है तो एक बेंच खाली हो जाती है। तो यहाँ हमारी कितनी बेंच हो गई है, 1 2 3 4 5 6 ले ली हैं। अब बेंच तो सेम है, बेंच का नंबर तो सेम है, हालांकि स्टूडेंट का नंबर भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट चेंज कर दिया है। पहले हमने 6 बिठाए थे, अब हमें 5 बिठाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ 6 थे, 5 तो ऐसे रहेंगे, एक को उठा देंगे। तो अपने 5 बैठा दिए हैं, यहाँ ऑलरेडी बैठे हैं, ऐसे बैठे रहेंगे, बस हमने एक हटा दिया है। यहाँ पर 6 थे, यहाँ हमने 5 कर दिए हैं। यहाँ पर 6 थे, हमने यहाँ 5 कर दिए, क्योंकि अब की बार हम 5 बैठा रहे हैं। यहाँ 6 थे, यहाँ फिर हमने 5 कर दिए हैं। यहाँ पर 6 थे, यहाँ मैंने 5 कर दिए हैं। और यहाँ तो थे ही नहीं, इस पर तो एक भी नहीं था। अब देखो 6 6 12 और कितनी बेंच है हमारी, 1 2 3 4 5, मतलब कितने होंगे, 30 स्टूडेंट मैंने यहाँ लिए हैं। अब यहाँ आए कितने हैं, 5 10 15 20 25 आ गए हैं, मतलब 5 और बचे हैं। ठीक है ना, जो यहाँ से निकला है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 5 है, वो 5 मैंने इस पर बिठा दिए हैं। जो पहले खाली थी अब वो भी फुल हो गई है। ठीक है, जो खाली थी वो भी अब फुल हो गई है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर सारी बेंच पर 5 को बिठाते हैं तो एक अभी भी रह जाता है, लेकिन यहाँ तो एक कोई भी नहीं रहा है, सब बच्चे आ गए हैं। तो ये गलत है, मतलब कि ये हमारा जो बेंच का नंबर है ये गलत है। एक और इंक्रीज अगर हम कर देते हैं, मानो ये खाली है और इस पर भी 6 हैं, इस पर भी 6 हैं, तो अब देखो यहाँ हमें एक बेंच और बनानी पड़ेगी। कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस पर जो जितने भी बच्चे हैं ये कितने हैं, 5 हैं। अब 5 हम यहाँ रखेंगे और एक यहाँ से निकलेगा जो कि रह जाएगा, जिसको कोई सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बेंच रही होंगी फर्स्ट केस में, जिसपे 6 बिठाया तो एक खाली रह गई है। हमने जब 5 को बिठाया तो 7 की 7 सीट जो बेंच है वो भर गई हैं और एक अभी रह भी गया है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब देखो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक पर 6 हैं, तो 6 × 6 यानी 36 स्टूडेंट हैं उस पूरी क्लास में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, 6 × 6 स्टूडेंट थे 36, मतलब एक जो रूम है उसमें 7 बेंच हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बेंच है। अगर आप 6 बिठाते हैं तो ये जो शुरू की 6 हैं ये फुल हो जाएंगे, एक 6 यहाँ, 6 यहाँ, फिर 6 यहाँ, फिर 6 यहाँ, फिर 6 यहाँ और फिर 6 यहाँ, तो एक तो खाली रह जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही बोला हुआ है। अब अगर हम 5 बैठाते हैं तो हमारी बेंच कितनी है, 7 है, 3 4 5 6 7, तो यहाँ 5 आ गए हैं, यहाँ 5 आएंगे, यहाँ 5 आएंगे, यहाँ 5 आएंगे, यहाँ 5 आएंगे, यहाँ पर भी 5 आएंगे और यहाँ भी 5 आएंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं, 36 हैं। तो 5 10 15 20 25 30 35 तो आ गए हैं,
एक रह गया है जिसको कोई सीट नहीं मिली है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया भी ऐसा ही है कि अगर 5-5 बैठाते हैं तो वो जो खाली बेंच थी वो भी फुल हो जाती है और एक को सीट मिलती भी नहीं है। तो इसका मतलब कितने स्टूडेंट रहे होंगे, 36 रहे होंगे। तो ये तो एक तरीका है जैसे कि आप कर सकते हैं सोल्व। एक और तरीका है इसको सोल्व करने का, वो क्या रहेगा, देखो यहाँ हमें कहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं नंबर ऑफ बेंच x है। हम मान लेते हैं नंबर ऑफ बेंच कितनी है, x है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी बेंच है, हमें ये भी नहीं पता कि कितने स्टूडेंट हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बेंच कितनी होंगी, x होंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में जब हमने एक बेंच पर 6 को बिठाया है तो वहाँ जितनी भी x नंबर ऑफ बेंच है उसमें से एक इस्तेमाल नहीं हो पाई है। तो x तो क्या है, टोटल बेंच है, जिसमें से एक इस्तेमाल नहीं हो पाई है, तो -1 कर देंगे। और एक बेंच पर हमने कितने बिठाए हैं, स्टार्टिंग में 6 बिठाए हैं, तो हम यहाँ 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा नंबर ऑफ बेंच। इसको हम बराबर रखेंगे किसके साथ में, नंबर ऑफ स्टूडेंट के। यानी जो सेकंड केस है उसमें बेंच का नंबर तो अभी भी x ही रहेगा, तो एक पर बैठाया कितना है, 5, लेकिन एक स्टूडेंट अभी भी रह गया है तो +1 करेंगे। मतलब कि इतनी बेंच है, एक बेंच पर इतने स्टूडेंट हैं और एक को सीट नहीं मिली है, तो यहाँ तो आएगा 5x + 1। लेकिन यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ बेंच कितनी है, x है, और उसमें से एक यूज नहीं की गई है तो वो -1 कर दिया है। और एक बेंच पर कितने स्टूडेंट हैं, 6 हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 6x - 6 = 5x + 1। तो ये 5x इधर आएगा, 6x गया तो x बचा, इधर 6 जाएगा तो हो जाएगा 1 + 6, मतलब x = 7। और x हमने क्या माना है, x हमने माना है नंबर ऑफ बेंच। तो कितनी बेंच है, 7 बेंच है। अब देखो किसी में भी x की वैल्यू पुट कर दो, आप यहाँ भी रख सकते हो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आप निकाल लेंगे। तो यहाँ रखेंगे तो 5 × 7 + 1, तो 5 × 7 = 35 और +1 = 36। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 36 हैं, और नंबर ऑफ बेंच कितनी है, 7 है। तो आप इस तरीके से भी इक्वेशन की फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया है कि आप एक बार लेकर के इतनी हो सकती हैं, मतलब ये है, हो सकती है कि भी यहाँ पर है ये कि लेंगे और फिर देखेंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर हम ऐड करते चले जाएंगे बेंच को। तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 36, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अभी भी अगर किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।